नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ननद की साजिश ने भाभी की इज्जत पर झूठ का दाग लगा दिया, लेकिन सच ने सबको हिला दिया। यह कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ रिश्तों में प्यार, सम्मान और विश्वास होना चाहिए था, लेकिन एक ननद की जलन और साजिश ने पूरे परिवार की नींव हिला दी। मेहमान बनकर आई ननद ने अपनी ही भाभी के चरित्र पर झूठा दाग लगाने की ऐसी चाल चली कि घर में तूफान आ गया। क्या सच सामने आ पाएगा? क्या भाभी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर एक मासूम औरत को झूठे इल्जामों के बोझ तले टूटना पड़ेगा? यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों में शक और ईर्ष्या कितनी खतरनाक हो सकती है, और सच देर से ही सही लेकिन हमेशा सामने आता ही है। गांव के किनारे बसा हुआ था शर्मा परिवार का एक बड़ा सा घर। बाहर से सब कुछ बहुत शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन अंदर ही रिश्तों में कई परतें थी। कुछ प्यार की, कुछ ईर्ष्या की और कुछ छुपी हुई साजिशों की। इस घर की बहू थी संध्या, एक संस्कारी, मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की। शादी को अभी सिर्फ 3 ही साल हुए थे। उसका पति राहुल एक बैंक में नौकरी करता था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। संध्या ने घर को अपने दिल से संभाला था। सास की सेवा, पति का साथ और घर की जिम्मेदारी, सब कुछ वह बिना शिकायत निभाती। लेकिन उसकी यह अच्छाई किसी की आंखों में खटकने लगी थी, और वह थी राहुल की बहन काजल, यानी ननद। काजल शहर में रहती थी, लेकिन अक्सर मेहमान बनकर घर आती और हर बार कोई न कोई बवाल खड़ा कर देती। उस दिन भी काजल बिना बताए घर आ गई। अरे भाभी, मैं आ गई। अब कुछ दिन तुम्हारे राज में रहूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुस्कान उसके पीछे तूफान छिपा है। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन से काजल की नज़रें बदलने लगी। वह संध्या के हर काम में कमी निकालने लगी। भाभी, आप तो बहुत फ़ोन पर बात करती हैं, किससे इतनी बातें करती हो? भाभी, आप बाहर क्यों जाती हो रोज? भैया को पता है ये सब? संध्या हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती, लेकिन अंदर से उसे अजीब सा लगने लगा था। एक दिन काजल ने राहुल से धीरे से कहा, भैया, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन भाभी का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। राहुल चौंक गया। क्या मतलब? काजल ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, वह अक्सर किसी से फ़ोन पर बातें करती है, और जब मैं पूछती हूँ तो बात टाल देती है। राहुल को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सीधे संध्या से कुछ नहीं पूछा। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। काजल अब एक और चाल चली। उसने संध्या के मोबाइल में छुपकर कुछ अनजान नंबर सेव कर दिए और फिर राहुल को दिखाया। देखो भैया, मैंने कहा था ना। राहुल का दिल टूटने लगा। उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। घर का माहौल बदल गया। जो घर कभी प्यार से भरा था, अब वहाँ खामोशी और शक ने जगह ले ली थी। संध्या समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब बदल क्यों गया। एक दिन पूरे परिवार के सामने राहुल ने पूछ लिया, संध्या, सच सच बताओ, ये नंबर किसके हैं? संध्या हैरान रह गई। मुझे नहीं पता ये नंबर कहाँ से आए, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। काजल अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसकी चाल काम कर रही थी। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह टूटने के बजाय मजबूत खड़ी रही। संध्या ने खुद सच्चाई का पता करने का फैसला किया। उसने अपने पति से सिर्फ इतना कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं खुद सच सामने लाऊंगी। उसने मोबाइल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स निकलवाई, और जो सच सामने आया उसे सबको हिला दिया। वे सारे नंबर काजल के जानने वालों के थे, जिन्हें उसने जानबूझकर प्लान किया था। संध्या ने पूरे परिवार के सामने काजल की सच्चाई रख दी। ये देखिए, ये सब नंबर आपकी बहन के जानने वालों के हैं। मुझे फंसाया गया है। पूरा घर सन्न रह गया। राहुल की आंखों में पछतावा था,
मैंने तुम पर शक कैसे कर लिया? उसने संध्या का हाथ पकड़ लिया। काजल चुप थी, क्योंकि अब उसका सूट सामने आ चुका था। सास ने काजल से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? काजल की आंखों में पहली बार शर्म थी, लेकिन जवाब नहीं था। उसे घर से कुछ दिनों के लिए भेज दिया गया। संध्या ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते शक से नहीं विश्वास से चलते हैं। घर फिर से पहले जैसा नहीं था, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। राहुल ने अब अपनी पति पर भरोसा करना सीख लिया था, और काजल ने पहली बार समझा कि ईर्ष्या और झूठ कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। संध्या ने सब कुछ सहकर भी अपना सम्मान और सच्चाई नहीं खोई। रिश्तों में शक और ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन हमेशा जीतती ही है।